मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा आज के जीवंत वचनों को सुनने के लिए। और आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है प्रार्थना मेरे और आपके हम सबों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है। प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा हम लोग आशीषों के द्वार को खोल सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा हमारे जीवन के समस्याओं का बीच में से समाधान हम हासिल कर सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसी चाबी है, बीमारी से हम स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों के माध्यम से हम सबों को सिखाता है प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। आइए हम आज का वचन को सुने। आज का दिन में वचन प्राप्त हुआ है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से आगे। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अबदूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। वह जहां कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अखड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अबदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अबदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अब दो चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे यह मर गया है। परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक व्यक्ति अपने बेटे को जो अबदूत से ग्रसित था, जिसके वजह से वो गूंगा था, जिसके वजह से अलग अलग प्रकार की तकलीफ उसको हुआ करती थी, अलग अलग प्रकार से वो परेशान हुआ करता था। ऐसे परिवेश में जब उस व्यक्ति ने अपने बेटे को यीशु के
शिष्यों के पास लाया, प्रभु के शिष्य उसको ठीक नहीं कर पाए। जब यीशु से मुलाकात हुई, यीशु से उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने आपके शिष्यों के पास मेरे बेटे को लाया, लेकिन वो उसको ठीक नहीं कर पाए। तो प्रभु ने उससे बातचीत करने के बाद उसके बेटे को ठीक किया। और प्रभु के शिष्यों ने क्यों ठीक नहीं किया, क्यों ठीक नहीं कर पाए, इस बात का उत्तर दिया। ऐसी जाति प्रार्थना और उपवास के सिवा नहीं निकाली जा सकती। प्रभु मुझे और आपको, हम सबों को, भाइयों बहनों, एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। संदेश क्या है? प्रार्थना और उपवास। इस बात को हम समझें। उपवास का तात्पर्य यह है, ईश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना। उपवास, धरती से ऊपर उठ के, धरती के सारे चीजों से, मोह माया से, धरती के सारे आकर्षण से, धरती के सारे तमाम प्रकार की बुराई से ऊपर उठ के प्रार्थना में, ईश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए, जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। ऐसा करने पर हम सब कुछ कर पाएंगे। इसलिए प्रभु ने उस व्यक्ति को उत्तर देते हुए कहा, ऐसी जाति यानी कि अंधकार की शक्ति, दुष्टात्मा, दुष्टात्मा की साया, शैतानी हमले, ऐसे चीजें निकाली जानी हो, ऐसी चीजों से छुटकारा पाना हो, तो हमें प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना के साथ साथ उपवास। उपवास यानी कि बहुत प्रकार के त्याग, तपस्या, दुनियादारी की सारे मोह माया से, दुनियादारी के सारे आकर्षण से, दुनियादारी के सारे आडंबर से, दुनियादारी के सारे बुराई से ऊपर उठते हुए उस प्रार्थना में जीवन बिताते हुए, पवित्रता का जीवन बिताते हुए, ईश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताते हुए, हम हमारे जीवन में आने वाले सारे दुख, कष्ट, परेशानी, मुसीबत, पीड़ाएं और इन सभी प्रकार के अंधकार की शक्ति के हमलों से हम बच सकते हैं। बहुत बार हमने देखा, लोग अलग अलग प्रकार के अंधकार से संचालित होकर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, कष्ट झेलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है। वो सोचते हैं पता नहीं क्यों हो रहा है। और इन सभी समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहले प्रभु हमें सिखाता है, आज के दिन में हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें उपवास करने की ज़रूरत है, यानी कि ईश्वर की उपस्थिति में जीने की ज़रूरत है। ईश्वर की उपस्थिति में कौन जी सकता है? वही जो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उन तमाम बातों को जो ईश्वर की योजना के खिलाफ हैं, इच्छा के खिलाफ हैं, उन चीज़ों को, बातों को, आदतों को अपने जीवन से अलग कर देता है, सारी बुराइयों को बहिष्कृत करता है। तभी वो व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति में जी सकता है। जो ईश्वर की उपस्थिति में जीता है उसके लिए किसी बात की कमी नहीं रहेगी। जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है रोमियो को लिखते हुए अध्याय 8 में, यदि ईश्वर हमारे साथ है, कौन सी बात हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित करेगी? कौन सी चीज हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित करेगी? क्या भूख, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या नग्नता, क्या अत्याचार, क्या पीड़ा, संकट, बीमारी, महामारी, कौन सी चीज हमें ईश्वर से, ईश्वर के प्रेम से वंचित करेगी? कुछ भी वंचित नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी हम प्रभु की उपस्थिति में जिएं, प्रभु के साथ रहें। प्रभु के साथ रहने के लिए सबसे पहले हम प्रभु के वचन को सुनने की ज़रूरत है, ग्रहण करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है, प्रार्थना में समय बिताने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है और प्रार्थना के साथ उपवास यानी कि ईश्वर की उपस्थिति में वास करने की ज़रूरत है। तब सामर्थ्य उतर आएगी, प्रभु की शक्ति हम पर उतर आएगी, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य हम प्राप्त करेंगे। तब जाके हम अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्मा से, अंधकार की शैतानी ताकतों से हम लड़ सकते हैं। अन्यथा हमारी क्षमता नहीं है अंधकार की शक्तियों से लड़ें। अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए और शैतानी हमलों से लड़ने के लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, उपवास की ज़रूरत है, प्रभु की सामर्थ्य की ज़रूरत है। प्रभु की सामर्थ्य हमें मिलेगी उपवास करने से और प्रार्थना में, उपवास में रहने से हमें वह ताकत, वह शक्ति मिलेगी। भाइयों बहनों, आज के दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें,
प्रभु हमें प्रार्थना करने का वरदान दें, प्रार्थना के प्रति भूख और प्यास हमें मिल जाए, ताकि हम प्रभु के वचनों को सुने, प्रार्थना में लग जाएं, ताकि हम व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीषों से हम भरपूर हो जाएं। प्रार्थना के बगैर प्रभु की आशीष नहीं आ सकती। इसलिए प्रभु ने कहा, मांगने वालों को दिया जाता है, ढूंढने वालों को मिल जाता है, खटखटाने वालों के लिए खोला जाता है। हम प्रार्थना में निरंतर खटखटाएं प्रभु के आशीषों के द्वार को, और प्रभु हम सबों के लिए खोलेगा। हम निरंतर प्रभु को पुकारें। प्रभु का वचन नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। हम प्रभु को पुकारें निरंतर। भाइयों बहनों, व्यक्तिगत जीवन को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर, पारिवारिक समस्याओं को लेकर प्रभु के पास जाएं, प्रभु को पुकारें, प्रार्थना में प्रभु को पुकारें। और प्रभु ने वादा कर रखा है, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें तुमको प्रकट करूंगा जो तुम नहीं जानते। निश्चित रूप से हम नहीं जानते प्रभु हमारे जीवन में कितनी सारी आशीषें बरसाने वाला है, लेकिन हम उसके लिए जाएं प्रभु के पास, प्रभु को पुकारें, उपवास करें, प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रभु की उपस्थिति में जिएं, और निश्चित रूप से प्रभु के आशीषों से हम सभी भरपूर हो जाएंगे। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के जीवंत वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हम सबों को प्रार्थना करने का वरदान दीजिए, जिससे कि हम प्रार्थना के द्वारा हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम सभी आगे बढ़ सकें, आपकी उपस्थिति में रह सकें, आपकी उपस्थिति में जी सकें। प्यारे प्रभु जी, ये आपने जिस प्रकार से कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रार्थना के द्वारा हमें विश्वास का वरदान दीजिए, विश्वास हमारा मजबूत कीजिए, ताकि प्रभु हम अपने विश्वास के द्वारा निरंतर आपके हृदय को स्पर्श कर सकें, और आप अपने दया से, अनुग्रह से, अनुकंपा से हम सबों को स्पर्श करते हुए हम सबों के जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट कर सकें। यही दुआ हम मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।